सही बना के दो, ठीक दे दो। वो थोड़ा बैकलॉग में जा रहा है, लेकिन अगला बार विद इन ए मंथ आफ्टर एडमिशन हम लोग साइकिल प्रदान कर देंगे। लेकिन लंबे समय से वो हाँ आई नो उसको। आपने चला भी था साइकिल? हाँ हम चलाए थे। तो देखिए इस वक्त मंत्री चमरा लिंडा यहाँ पर पहुंचे हैं। बजट सत्र का जो 13वां दिन है और ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे। कल आपने देखा होगा कि परिसीमन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने था। इस बीच बाबूलाल मरांडी ने एनआरसी लागू करने का जो मुद्दा है वो उठाया। उसके बाद राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई। देखिए परिसीमन को लेकर जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि परिसीमन अगर लागू होता है तो आदिवासी सीट जो है वो घट जाएगी और आंकड़ा जो है वो भी बताया गया है। इसके साथ ही वर्ष की भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जिक्र जो है वो की गई है। क्या पूछेंगे आप लोग? कुछ नहीं दीदी, कोई अच्छा बात पूछोगे तो उन लोग का भाजपा के एजेंडा पे हम नहीं जवाब देंगे। थोड़ा दूर करो, थोड़ा नीचे करो। बोलिए। सवाल उठा रहे कि आप लोग जो है रिस्ट्रिक्शन लगा इन लोग जो जब एक उंगली हम लोग की तरफ करते हैं ना तो 3 उंगली उनके तरफ होता है। वो बताएं महाराष्ट्र में कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, दिल्ली में क्या कर रहे हैं। पहले भी बताया गया कि जांच जो है किया जा रहा है और जांच में जो लोग सही लाभुक नहीं होंगे उनकी छटनी होगी। उसके बावजूद इतने लाखों महिलाओं को पहुंच चुका है, बाकी का जांच पूर्ण होगा, उसके हिसाब से फिर उनको पैसा जाएगा। भाजपा इस बात की चिंता ना करे, उनका सब कुछ यहाँ खत्म हो गया है। उसके बारे में चिंता करें कि कैसे वापस ठीक करेंगे। भाजपा महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगा रही है। एनआरसी लागू करने की बात। देखिए भाजपा के पास ऐसे सांप्रदायिक मुद्दों के अलावा कुछ बचा नहीं। आसाम में क्यों नहीं लागू करा ले रहे? सबसे ज्यादा जो है बात हिमंत बिश्व शर्मा करते रहे हैं, तो वहाँ क्यों नहीं कर ले रहे? और कहीं भी किसी भी प्रकार से सत्ता में आना या फिर लोगों के बीच लड़ाई लगाना, ये सब में महारत हासिल है भाजपा को, लेकिन उनका ये कार्ड अब फेल होने लगा है। उन्हें समझना चाहिए कि इन्हें कुछ नया करके वापस जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करना चाहिए। तो देखिए इस वक्त आप सुन रहे थे ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह को, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है, वो इसी तरीके से जो मुद्दे हैं वो उठाती है। तो देखिए आज 13वां दिन है और ऐसे में विभागवार बजट पर आज चर्चा होगी। इसके साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होगा। चाहे परिसीमन का मुद्दा उठा ले या फिर जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने एनआरसी लागू करने की बात कही है उस पर उठा ले। इसके साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष आमने सामने। कल आपने देखा होगा कि गिरिडीह में जो घटना घटी है इसको लेकर लगातार विपक्ष जो है सवाल उठा रहा था और लगातार यही बोलते हुए नजर आ रहा था कि एक तरफा जो जांच है वो किया जा रहा है, एक तरफा जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। हालांकि सत्ता पक्ष के तमाम विधायकों ने स्पष्ट तौर पर यही कहा था कि बीजेपी के विधायक जितने भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब वो लोग देंगे। तो देखिए आज का दिन भी काफी खास है, कई ऐसे मुद्दे हैं। परिसीमन की बात करेंगे तो देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि 2002 में इसी तरीके से प्रयास किया गया था, 6 सीटें जो है आदिवासियों की घटाई गई थी। उसके बाद 2008 में भी इसका प्रयास किया गया था। अब देखिए मंत्री चमरा लिंडा ने भी कल अपनी बात को रखा है। साथ ही साथ उनका ये कहना था कि परिसीमन अगर लागू होता है तो ऐसे में आदिवासियों की जो सीट है वो घट जाएगी, तो उसे बचाने की कोशिश जो है वो हम लोग करेंगे। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।